हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी के बारे में, जिसमें आप पीजीटी, टीजीटी और प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल आदि के नोटिफिकेशन आया है रिक्रूटमेंट के लिए। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ से एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। आपको एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए और अप्लाई करने के लिए केंद्रीय विद्यालय के साइट पे जाना पड़ेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा और उसको जो है आप वहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको अनाउंसमेंट में जाना है। अनाउंसमेंट में जैसे ही आप जाएंगे, आपको कई डिटेल्स हैं जो डेट वाइज पब्लिश्ड हैं। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग लिंक भी दिया हुआ है। तो जैसे ऊपर आप देख रहे होंगे, असिस्टेंट कमिश्नर और प्रिंसिपल के लिए अलग लिंक दिया हुआ है, और पीजीटी के लिए अलग लिंक, टीजीटी के लिए अलग लिंक। तो ऐसे सभी के लिए अलग अलग अप्लाई करने के लिए लिंक दिया हुआ है, और एडवर्टाइजमेंट का डिटेल भी नीचे दिया हुआ है। तो आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट पूरी तरह से पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और क्या उसका। तो उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इसको डिटेल में यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें देख रहे हैं जैसा कि पूरा का पूरा दिखाया गया है इसमें कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, उसकी डिटेल दी गई हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर में जैसे अलग अलग देख रहे हैं कि आप असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो इन सभी का अलग अलग। जनरल में देखिए, ओबीसी में, एससी एसटी और एचएच में जो है इसका दिया गया है अलग अलग वैकेंसी। जो बीएच एचएच जो भी हैं क्राइटेरिया में आप आते हैं, उनके हिसाब से इसमें वैकेंसी का दिया हुआ है, और टोटल वैकेंसी भी दी गई है कि इतनी वैकेंसी हैं। अब हम देखते हैं कि पीजीटी के लिए जो है हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, बायोटेक सारे दिए गए हैं। टीजीटी के लिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, साइंस, पीएनएचई, आर्ट, एजुकेशन, वीडब्ल्यूई, ये सब दिए गए हैं, और इनकी टोटल वैकेंसी दी होगी। अलग अलग कैटेगरी वाइज भी दिया गया है। तो आप जिस कैटेगरी में पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना देख सकते हैं। अब ये पूरा सभी डिटेल्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसमें एज लिमिट भी है असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, जैसा देख रहे हैं 50 का है ईयर होना इसका चाहिए, मैक्सिमम 50 ईयर होना चाहिए। उसके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन भी मांगी गई है। ऐसे प्रिंसिपल के लिए भी ऐसे ही एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है। वाइस प्रिंसिपल के लिए भी ऐसे ही 35 साल से 45 साल एज मांगी गई है। अब हम बात करते हैं पीजीटी की। पीजीटी के लिए भी एज लिमिट 40 मांगी गई है। इसमें आपकी एज 40 होनी चाहिए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है। तो आपका जिस भी क्वालिफ़िकेशन में आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट आपका, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीएड होना चाहिए डिग्री। कंप्यूटर साइंस के लिए एसेंशियल नहीं है, बाकी सब सब्जेक्ट के लिए बीएड होना चाहिए, और टीचिंग और हिंदी इंग्लिश एरिया में आपको आना चाहिए, पढ़ाने की एफिशिएंसी होना चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग पूरा का पूरा देख रहे हैं। तो अब टीजीटी की बात करते हैं। तो टीजीटी में आपकी एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए जनरल के लिए बेसिकली। बाकी सब के लिए आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग, जैसे जो आपके हाथ फॉल करते हैं कास्ट में, उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें भी टीजीटी के लिए भी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ऊपर उसके बाद जो है आपको बीएड डिग्री होनी चाहिए, और सीटीटी का पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। तो आप टीजीटी का भी देख सकते हैं। और कुछ अलग सब्जेक्ट्स हैं जो फिजिकल एजुकेशन के लिए और इंजीनियरिंग साइंस के लिए, आर्ट के लिए अलग हैं। तो ये आप इसके लिए जो है आप क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं। लाइब्रेरियन और म्यूजिक टीचर का, प्राइमरी टीचर का भी इसमें निकला हुआ है, और एक फाइनेंस अफसर। सभी की एज लिमिट फाइनेंस अफसर की 35 है इसमें, सिविल इंजीनियर की 35, असिस्टेंट इंजीनियर की भी है।
तो ऐसे ही आप सारी डिटेल इसमें पूरा लिखा हुआ है। अब एज वाइज जो है आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन भी लिखा हुआ है कि किस टाइप से एक्सपीरियंस वाले एम्प्लॉयज़ को क्या है। प्रीवियस एम्प्लॉय उनको 9 बार है, बाकी सबको 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है। वुमेंस के लिए भी इसमें और कैटेगरी फॉर द टीचिंग पोस्ट लाइक पीजीटी टीटी लाइब्रेरियन ओनली उनके लिए 10 ईयर्स का है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, और इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया, और आप सेंटर भी आप इसमें देख लीजिए कि स्टेट वाइज का सिटी का नाम लिखा हुआ है, आप स्टेट वाइज अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं मेरे दिए हुए लिंक पे, और वहाँ से जाके आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। ऐसे आगे न्यूज़ मैं लाता रहूँगा, और आगे अगली वीडियो में आपको फॉर्म भरने का तरीका भी बताऊँगा, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। थैंक यू।